हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकुर अभी शर्मा ब्लॉग्स और आप सुन रहे हैं अंकुर को। लाइफ ऑफ कार इन इंडिया के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कार का औसत जीवन भारत में किस तरीके से देखा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कार का जो औसत जीवन है भारत में किस प्रकार से देखा जाता है। जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में किन किन तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक अगर हम कार को देखें तो कार की आयु भारत में किस प्रकार से देखी जाती है। दोस्तों, भारत में कार की औसत आयु के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है तो उसमें अगर हम नज़र डालें तो भारत में इस्तेमाल की जाने वाली लगभग कारों की तुलना अगर उनकी आयु से की जाए तो करीब यह 5 साल हुआ करती थी, लेकिन अब यह घटकर 4 साल रह गई है। 2029 तक पुरानी कारों की औसत आयु घटकर 3 साल होने की उम्मीद है। जी हाँ, अगर ये जो आंकड़े हैं रिसर्च के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में जो कारों की वारंटी है वो आमतौर पर करीब 1 लाख किलोमीटर की होती है। अगर कार की देखभाल अच्छी तरह से की जाए तो वह बताई गई सीमा से ज़्यादा भी चल सकती है। कारों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए कम से कम 5-7 साल तक उसकी जो देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करें अगर हम गाड़ी को अच्छे से कैसे रख सकते हैं। गाड़ी की समय समय पर अगर हम सर्विस कराते रहें, गाड़ी को अच्छे से सर्विस कराने के लिए हम उसको ऑथराइज वर्कशॉप पर ही लेकर जाएं, जहां पर उसमें अगर कोई भी पार्ट चेंज होने की अगर उम्मीद आती भी है तो उसमें मारुति के जेन्युइन एक्सेसरीज़ या किसी भी ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे उसी कंपनी का पार्ट डलवाएं जिस कंपनी की गाड़ी है। ये आपको बेहतर सुविधा के साथ साथ एक अच्छा प्रदर्शन भी देगा। देखिए, अगर हम बात करें कारों की तुलना में तो कार को चलाने के लिए आपने एक हार्ड एंड मनी जो है ना वेस्ट करी होती है, जिसके तहत वो गाड़ी आप खरीदते भी हैं। गाड़ी को खरीदने के लिए हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आइए कार से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। कार खरीदने के हर 6 महीने में प्रदूषण सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। 1 साल बाद आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है और 15 साल बाद आरसी भी रिन्यू करानी पड़ती है। लेकिन गाड़ी की जो एक्चुअल जो नियम अब आ चुका है वो ये है कि पेट्रोल गाड़ी 15 साल के तक ही चल सकती है और डीजल गाड़ी 10 साल तक ही चल सकती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नियम आ चुका है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि गाड़ियाँ आमतौर पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पुरानी गाड़ियाँ पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं, इसीलिए ये नियम भारत सरकार ने लागू किया है। 15 साल से ज़्यादा पुरानी कारों को चलाने के लिए उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अगर बताइए, कंडीशन अगर आप तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आपने उस गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हो। अगर कार फिटनेस में फेल होकर हो जाती है तो उसे स्क्रैप ही करना पड़ेगा। अब बताइए, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल अच्छी भी है, अभी फ़िलहाल तो मेट्रो सिटी के अंदर तो ये रूल आ ही चुका है कि आप 15 साल के बाद गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो 15 साल तक अगर आपको गाड़ी चलानी है तो उसे अच्छे से आप मेंटेन करिए और समय समय पर टाइमली सर्विस कराएं। उसके बाद आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। देखिए, गाड़ी को चलाना जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी गाड़ी आपने ख़रीदी होती है तो आपको खुद पता होता है कि आपने कितनी मुश्किल से अपनी मेहनत का पैसा इसमें लगाया होता है। लेकिन प्री यूज्ड कार भी भारतीय मार्केट में आ चुकी हैं, अच्छी कंडीशन के साथ वो बिक भी रही हैं। अगर आप गाड़ी को बेचकर नई कार भी ख़रीदना चाहते हैं वो भी ख़रीद सकते हैं, तो पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं। कुछ ऑटो मेकर अच्छी स्कीम्स भी दे रहे हैं। तो ये जो कुछ मैंने आपको तथ्य बताए हैं वो इसलिए भी बताए हैं कि आजकल जो गाड़ी का जो जीवन है भारत में किस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन अगर गाड़ी का अच्छा जीवन अगर आप चाहते भी हैं तो कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑटोमोबाइल ने बेसिकली हमारी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल बदल के रख दी थी। ऑटोमोबाइल ने लोगों को ज़्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नौकरियों और सेवाओं तक पहुंच दी। इससे बेहतर सड़कों और परिवहन का निर्माण हुआ, जिसके तहत हमारी बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला। ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ईंधन इस मांग को पूरा करने के लिए उद्योग धंधों का विकास हुआ, जिनमें नई नई नौकरियां भी निकली। तो आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल का हमारे देश में बहुत योगदान रहा है। इसने हमें सुविधा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड कराई हैं जिससे कि रोज़गार के साथ साथ लोगों के जीवन में भी बदलाव काफ़ी देखा गया है। पहले भारतीय बाज़ार में कारें अमीरों का ही शौक़ माना जाया करती थी और अमीरों की सवारी से लेकर इसको ज़मींदारों के लिए एक हिस्सा बनाया गया था। तब ये महसूस किया जाता जो लोग अमीर होते हैं वही गाड़ी रख सकते हैं। आपको ध्यान होगा आज से 20 से 25 साल पहले किसी के घर पे गाड़ियाँ आया करती थी या कोई उसमें रिश्तेदार बैठकर आया करता था तो मोहल्ले में चर्चा हो जाती थी कि
भाई उनके यहाँ कोई आए हुए हैं, गाड़ी से आए हैं, आपके पास है, तो वो मारुति 800 या जीप गाड़ी हुआ करती थी, तो उससे आया करते थे लोग। तो ये भी अगर आपको मैं बताऊं तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि गाड़ी की जो अहमियत है वो जीवन में किस कदर थी, और वो जो जीवन में बदलाव लेकर आती थी, जहाँ समाज में स्टेटस सिंबल भी हुआ है गाड़ी, और उस गाड़ी की वजह से आप एक अलग पहचान बनाते थे। हालांकि अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स, बैंकिंग की तरफ से इतनी सारी सेवाएं देने के बाद गाड़ी खरीदना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आप एक अच्छी सैलरी कमाते हैं तो आप अच्छी गाड़ी एक ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, छोटी बजट से लेकर बड़े बजट तक गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। हालांकि मोटर कार आपसे ये ज़रूर कहती है कि मुझे अच्छे से मेंटेन करें, समय पर मेरी सर्विस कराते रहें, तो मैं भी आपका साथ काफ़ी हद तक हमेशा देती रहूँगी। देखिए, भारतीय कार बाज़ार अपने आप में एक बहुत अच्छी पहचान रखता है, और ज़िंदगी में अगर आप देखें तो आगे बहुत कुछ बदलाव इसके अंदर आने वाला है। भारत इंडियन ऑटोमोबाइल हब के नाम से भी पूरे विश्व में तरक्की कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये थी जानकारी कार से जुड़े जीवन के बारे में। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइफ ऑफ कार इन इंडिया के इस वीडियो में आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।